दो मरतबा आईन पाकिस्तान को सबोताज करने के जुर्म में सजाए मौत पाने वाला जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का पहला आर्मी चीफ है जिसे एक अदालत ने बाकायदा गद्दार वतन करार दिया है। याद रहे कि अपने दौरे हुकूमत में जनरल मुशर्रफ ने कई सिविलियन सियासतदानों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात कायम किए, ताहम वक्त आने पर साबित हुआ कि गद्दार वतन दरअसल मुशर्रफ खुद था। जनरल मुशर्रफ न सिर्फ गद्दार बल्कि भगोड़ा भी निकला। खुद को पाकिस्तान का पहला कमांडो सदर करार देकर मुक्के लहराने वाला जनरल मुशर्रफ गद्दारी केस की कार्रवाई से बचने के लिए मुल्क से फरार हो गया था। पाकिस्तान के अब तक के आखिरी फौजी आमिर की किस्मत गुज़िश्ता 2 अशरों में उतार चढ़ाव का शिकार रही। सन 1999 में ताकत के जोर पर इक़्तिदार पर काबिज होने के बाद वो मुतादिद बार कातिलाना हमलों में बच निकला, लेकिन सन 2008 के इंतखाबात में उसे शिकस्त हुई और उस पर गैर कानूनी तौर पर आइन को मुअत्तल करने और इमरजेंसी नाफिज करने का इल्जाम आयद किया गया और इसके इक़्तिदार के उरूज के 20 बरस बाद उसकी गैर मौजूदगी में अदालत ने आइन से बगावत के जुर्म में सजाए मौत सुना दी। परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त सन 1943 को दिल्ली के उर्दू बोलने वाले घराने में पैदा हुआ। सन 1947 की तकसीम हिंद के बाद इसके वालिदैन हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। फौज में एक लंबी मुलाजमत के बाद सन 1998 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर हुआ और अगले ही साल उसने मुल्क में मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया। इसका इंतखाब नवाज शरीफ के लिए जुआ साबित हुआ, क्योंकि नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को निस्बतन सीनियर जर्नैलों पर फौकियत देते हुए फौज की कमान सौंपी थी। बाद में जब नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को तब्दील करना चाहा तो उस वक्त के फौजी सरबराह ने इंतहाई होशियारी से अपनी फौजी ताकत के बल पर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। लेकिन अमेरिका पर 11 सितंबर के हमलों के बाद अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में परवेज मुशर्रफ अमेरिका की जरूरत बन गया। ताहम कुछ वर्षों बाद मुशर्रफ पर नेटो और अफगान हुकूमत की जानिब से इल्जाम आयद किया जाने लगा कि वो अलकायदा और तालिबान के हमदर्द जंगजुओं की फाटा के रास्ते अफगानिस्तान में नकलो हमल को रोकने की काफी कोशिश नहीं कर रहा। याद रहे कि सन 2011 में उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाए गए, जहां वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के करीब के इलाके में बरसों से रिहाइश पजीर थे और मुशर्रफ बरसों इनकार करता रहा कि इसे इसके बारे में कोई इल्म था। जनरल मुशर्रफ का दौरे इक़्तिदार अदलिया के साथ खींचातानी से भरपूर रहा, जिसमें इसके फौजी सरबराह रहते हुए सदर के ओहदे पर कायम रहने की ख्वाहिश का तनाज़ा भी शामिल था। सन 2007 में इसने उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को माजूल कर दिया, जिसकी वजह से मुल्क भर में मुजाहिरे फूट पड़े। चंद महीनों बाद इसने इस्लामाबाद में लाल मस्जिद और इससे मुल्हिक मदरसे के खूनी मुहासरे का हुक्म दे डाला, जिसके नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद मारे गए। इस वाक़े के रद्द-ए-अमल में तहरीक तालिबान की तख्लीक हुई और खुदकुश बम हमलों का एक सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें हज़ारों अफराद मारे गए। जब सन 2007 में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ जिला वतनी काट कर लौटे तो ये मुशर्रफ दौर के खात्मे का आगाज था। साबिक फौजी जर्नैल ने अपना दौर इक़्तिदार बढ़ाने के लिए मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी, लेकिन फरवरी सन 2008 में इसकी जमात पार्लिमानी इंतखाबात हार गई। 6 माह बाद इसने मुआवजे से बचने के लिए इस्तीफा दे दिया और मुल्क छोड़कर चला गया। मार्च सन 2013 में वो ड्रामाई अंदाज में पाकिस्तान लौटा ताकि इंतखाबात में हिस्सा ले सके, लेकिन इसकी वापसी गिरफ्तारी पर मुंतज हुई। इसे इंतखाब लड़ने से रोक दिया गया और इसकी जमात ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग तवक्को के ऐन मुताबिक इंतखाबात में बुरी तरह पिट गई। जल्द ही वो अदालती मुकदमात में उलझ गया, जिनमें बेनज़ीर भुट्टो को नाकाफी सिक्योरिटी फराहम कराना भी था, जिसके नतीजे में वो सन 2007 में तालिबान के हाथों कत्ल हो गई, जिसने दुनिया और पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। सन 2010 में अक़वाम मुत्तहिदा की एक इंक्वायरी रिपोर्ट में भी जनरल मुशर्रफ पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में जानबूझकर कोताही बरती। इसी बरस नवाज शरीफ हुकूमत ने सन 2007 में आइन मुअत्तल करने के फैसले पर मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम किया। लेकिन ऐसा मुल्क जहां एक तवील अरसे तक फौज की हुकूमत रही हो, वहां ये मुकदमा चलना आसान नहीं था। इसलिए हुकूमत ने साबिक हुक्मरान का मुकदमा सुनने के लिए एक खुसूसी अदालत कायम की। इस मुकदमे को 5 वर्ष लगे और बिलाखिर 3 रुकनी अदालत के जजेस ने एक हैरानकुन फैसला सुनाया कि मुशर्रफ गद्दारी का मुजरिम है। यूं मुशर्रफ को पाकिस्तान के पहले अदालती गद्दार होने का शर्फ हासिल हुआ, हालांकि उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में हमेशा ब्लडी सिविलियंस को ही गद्दार करार दिया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।